रेशनल नंबर, ठीक है। ये तो समझिए बिल्कुल कॉमन बात है, रटी रटाई बात है कि आपको ये चीज़ करनी ही करनी है, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा है। सो दैट 1/3 प्लस रूट 5 इज इरेशनल नंबर। उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, लेट करना पड़ेगा, और लेट क्या करना होगा, 1/3 प्लस रूट 5 इज रेशनल नंबर, ठीक है। ये पहले हमको, ये बिल्कुल रटी रटाई बात है, फिक्स है कि आपको यही चीज़ पहले लिखनी है, और फिर बाद में चल के हमारा जो सपोजिशन है उसको रॉन्ग दिखाना है। तो देखिए करते क्या है, फिर जैसे ही अगर आपको पता चल गया कि नंबर को रेशनल नंबर आप लिख सकते हैं, तो उसको हम क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं, तो 1/+ a/b के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और बिल्कुल किया जा सकता है। हाँ, इसको देखिए, इसको आप चाहें तो रेशनलाइज करके, शुरू में ही रेशनलाइज करके इसको एक जनरल फॉर्म में आप कन्वर्ट कर सकते हैं, या फिर आप इसको, ये ऐसे है तो बस इसको ऐसे ही रहने दीजिए इधर, और यहाँ पे आप क्या कर लीजिए, रेशनलाइज का फॉर्म कर लीजिए, रेशनलाइज में आप इसको कन्वर्ट कर लो, ठीक है। ये रेशनलाइजेशन आपको पता है कि कैसे करना होता है, जो डिनोमिनेटर होता है उसका साइन आपको ऐसे चेंज करके इस तरीके से लेके आना है, ठीक है। जब आप करेंगे तो ऊपर हो जाएगा ये ऐसे 5/, अब ये क्या हो जाएगा, 3 3 = 9 - 5, इस तरह से करके a/b। अब ऊपर हो जाएगा आपका 3 -√5/4 इज इक्वल टू a/b। अब देखिए इस 4 का मल्टीप्लाई आप इसमें कर सकते हैं, तो 3 -√5 इज इक्वल टू 4a/b। समझ में आ रही है बात, आ रहा समझ में सबको। अब देखिए 5 को उधर, आप 5 को इधर रिप्लेस करेंगे और 4a/b को इधर रिप्लेस करेंगे, तो जब इधर रिप्लेस करेंगे तो ये आएगा 3 - 4/b इज इक्वल टू √5। अब फिर यहाँ पे कंपेयर कर देंगे बोथ साइड, कंपेरिजन बोथ साइड, we can say that √5 is irrational number, but 3 - 4/a, हाँ 3/4a। तुम्हारा नेटवर्क, आप नेटवर्क देखिए क्लियर नहीं हो रहा है, तो उसमें मेरी नहीं है, वो तुम्हारे नेटवर्क की प्रॉब्लम है बच्चे। मेरी आवाज़ सबको क्लियर है ना, बाकी को क्लियर आ रही है, इसका मतलब कि ठीक है। नेटवर्क में दिक्कत है, हमें देखो तुम्हारे में, अपने में अंकित। तो देखिए यहाँ पे क्या है, 3 - 4a/b है। अब ये आपको जो दिख रहा है, ये वाला सेक्शन लेफ्ट हैंड साइड, तो आपको क्या दिख रहा है कि लेफ्ट हैंड साइड इज रेशनल नंबर, या फिर आप लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इन द फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर, बट राइट हैंड साइड आपको क्या दिख रहा है, RHS, हाँ √5, यानी RHS इज इरेशनल नंबर, exactly irrational number. So we can say that both are not equal, so our supposition is wrong. Therefore 1/3 plus √5 is irrational number, ठीक है। आपको समझ में आ गया, राइट डाउन करना चाहते हैं तो राइट डाउन कर लीजिए, कुछ है नहीं, बस सिंपल। जब भी इस तरह, किसको, a और b को को प्राइम को, हाँ नहीं, a/b को को प्राइम नहीं कहा जाता है। यहाँ पे जब भी हम लेते हैं ना, तो यहाँ हमेशा लिखते हैं क्या, वेयर a एंड b आर को प्राइम, ठीक है। देखिए ये को प्राइम का जो सीन है वो कब लिया जाता है, ये जो इस को प्राइम का मतलब होता है SCF आपको 1 होना चाहिए। देखिए ये कब ली जाती है, ये केसेस जब लिया जाता है जब आपको दिखाया जाता है क्या, √3, √5, √6, √7, √2,
जितने भी है, रूट 10 हो गया या कुछ भी ऐसे जो रूट में है, वो जो सिंगल रूट में है उसको उसको बताया गया है। उसको जब दिखाते हैं तब जो है क्या होता है, मतलब उसको जब हम दिखाते हैं तब हमको को प्राइम दिखाना होता है। क्यों ऐसा है? क्योंकि बाद में चल के जो भी नंबर्स होगा, जैसे मान लीजिए कि ये आपका क्या है, रूट एन है, तो जब भी हमको दिखाना होता है रूट एन जो है वो क्या दिखता है, रूट एन जो है हमको दिखता है कि हमको इसी का SCF, हमको यही बाद में चल के एन जो है वो दोनों का ही SCF मिल जाता है। किसका? ए का भी और बी का भी। तो ए और बी का SCF जब मिल रहा है तो इसका मतलब ये है, ए और बी का जो SCF मिल रहा है तो इसका मतलब ये है कि भाई हमारा जब भी ये रेशनल नंबर होंगे तो ये जो हम सपोज कर रहे हैं उसमें ए और बी का SCF 1 नहीं होना चाहिए, 1 के अलावा और कोई नहीं होना चाहिए, ठीक है, तभी हम दिखा सकते हैं कि वो हमारा रेशनल नंबर है। मतलब एक सिंपल फ्रैक्शन जो कहा जाए, जैसे मान लीजिए ऐसा नहीं है कि 4/12 जो है वो रेशनल नंबर नहीं, रेशनल नंबर है, बट इसका एग्जैक्ट जो है वो कैसे है, आप इसको करेंगे तो ये आपको देखिए, तो ये ए और बी 1 और 3 इस तरीके से 1 और 3 जो है 1 और 3 जो है, इसको अगर हम देखेंगे 1 और 3 को, तो 1 और 3 को को प्राइम कहेंगे। यहाँ पे जब भी आपको दिखेगा, सिंपलेस्ट फॉर्म में हम इसको चेंज करेंगे, तो यहाँ जब भी दिखेगा तो इसका SCF क्या दिखेगा, 1 दिखेगा, तभी ये रेशनल नंबर, परफेक्ट रेशनल नंबर में आप इसको ले सकते हैं, पॉजिटिव रेशनल नंबर में हम ले सकते हैं। हाँ अंकित क्या कह रहे हो? अंकित क्या कह रहे हो? कुछ नहीं, वो उसका नेटवर्क ही खराब है। समझ में आ गई बात ये आपको? तो ये आज का सेक्शन, हाँ ये वाला तो पूरा सेक्शन कंप्लीट है, ठीक है। अब इसमें कुछ रह नहीं गया। हाँ चैप्टर 1 कंप्लीट है। चैप्टर 1 में कुछ और आपको पूछना है तो बताइए, कुछ पूछना है चैप्टर 1 में? अच्छा भैया, अच्छा NCERT, अच्छा इसको इरेज कर दें, अच्छा इसको इरेज कर दें ना, ठीक है इसको इरेज कर देते हैं। और हाँ क्वेश्चन क्या था? 1/2 या 1/√2? 1/2 इरेशनल प्रूव करना है। अच्छा क्वेश्चन कौन सा है? 1.3 का कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन 3 का फर्स्ट पार्ट। अच्छा 1.3 के क्वेश्चन 3 का फर्स्ट पार्ट है। यस सर। ऐसे? हाँ ठीक है। अच्छा ये आपको दिखाना है कि प्रूव दैट 1/√2 इज इरेशनल नंबर, ठीक है। तो इसमें कोई वो नहीं करना है। जैसे ये आपको मैंने बताया ना, ये बड़ा वाला जो था कि इसको रेशनलाइज करना है, सेम वही बात इसको आप कर सकते हैं। ये तो छोटा क्वेश्चन है ना, इस करके कर लेंगे, लेकिन प्रोसेस वही होगा, जो भी आपके चीज़ें होंगी, बस हो सकती है थोड़ी बहुत बात जो है बड़ी हो जाए, लेकिन इसमें ऐसा। चलिए देखते हैं। 1/√2 इज इक्वल टू, आप ऐसे मान सपोज कर लेंगे, है ना, सॉल्यूशन में आप देखेंगे कि लेट 1/√2 इज इरेशनल नंबर, सॉरी रेशनल नंबर पहले सपोज करेंगे, ठीक है। तो रेशनल नंबर जब सपोज करेंगे तभी तो हम उसको दिखाएंगे कि हाँ क्या है। तो आप क्या लिख सकते हैं, A/B। अब देखिए इसमें रेशनलाइज ना भी करें तब भी आपका काम हो जाएगा, बस आपको करना क्या है, आपको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। पहले आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपको क्या दिखेगा, B इज इक्वल टू √2A, ठीक है। और फिर आप इसका स्क्वायर कर दीजिए, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड, B² इज इक्वल टू 2A², ठीक है। ये हो गया आपका। तो
जब ये हो गया इसको आप इक्वेशन 1 कर लीजिए और यहाँ केस फर्स्ट आप डाल दीजिए। सेम वही पीछे वाला जो प्रोसेस है सेम प्रोसेस से यहाँ पे भी आप करेंगे। अब यहाँ पे आप दिखाएंगे केस फर्स्ट में बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2a स्क्वायर, या फिर आप लिख सकते हैं बी स्क्वायर इज द फैक्टर ऑफ 2, या फिर मल्टीपल ऑफ 2, कुछ भी आप लिख सकते हैं क्योंकि 2 के मल्टीप्लाई करने से ही तो बी स्क्वायर आया है। ठीक है, तो फिर b को भी हम क्या लिख सकते हैं, फैक्टर ऑफ 2 लिख सकते हैं। बात समझ में आ रही है? तो केस इज सेकेंड, यहाँ आप लिखना ये नहीं भूलेंगे वेयर a b आर को प्राइम। हाँ, ये लिखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि तभी हमको पता चलेगा कि इसका SCF 1 लेके आना। SCF ऑफ a b इज इक्वल टू 1। इसको प्राइम का मतलब यही होता है। ठीक है, क्योंकि हमको यहाँ दिखाना ज़रूरी है जब इस तरह के केसेस आपको दिखें तब। अच्छा, अब क्या करेंगे, अब फिर वही चीज़ है, फिर आप इस केस को उठाएंगे। अब यहाँ से आप इस तरीके से मतलब ऐसे करके a स्क्वायर, अब a स्क्वायर की वैल्यू अगर आप निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बी स्क्वायर अपॉन 2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ आप चाहें तो वही वाला जो प्रोसेस है उसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं कि जो जैसे कल साक्षी बता रही थी कि हम उसको कोई एक नंबर मान लें, जैसे इसको नंबर मान लिया गया है ना, इसको एक नंबर मान लिया गया और इसको जो है मान लीजिए ये वाली कोई वैल्यू है तो इसको ऐसे मान लिया गया कि इसको ऐसे सपोज कर लीजिए कि m अपॉन ऐसे, या फिर ये मान सकते हैं कि a इज इक्वल टू m अपॉन 2 मान सपोज कर लेंगे, फिर a स्क्वायर ये सपोज कर लेंगे। ठीक है, ऐसे क्योंकि इसी जैसा मिलता जुलता ले लेंगे। फिर a स्क्वायर इज इक्वल टू क्या करेंगे, b स्क्वायर अपॉन 2 कर लेंगे और फिर और इसी सॉरी m स्क्वायर अपॉन 2 कर लेंगे। और चूँकि ये फिर b स्क्वायर अपॉन 2 को इससे एलोबरेट कर देंगे इस तरीके से तो 2 मिल जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि 2 को डिवाइड कर रहा है, 2 को डिवाइड कर रहा है, इसका